ओनली एग्जाम ट्रिक यूट्यूब चैनल में मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो जो है आपका मैकेनिक डीजल ट्रेड थ्योरी में हम आपको आज 2 चैप्टर करवाने वाले हैं और इसमें जो है लघुतरीय प्रश्न होंगे और 2 चैप्टर होंगे। ठीक है, कौन कौन चैप्टर होंगे तो देखिए 9 नंबर चैप्टर है और फिर 10 नंबर चैप्टर है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं 9 नंबर चैप्टर को पहले प्रश्नों से। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, मुख्य कार्यों के अनुसार डीजल इंजन गवर्नरों का वर्गीकरण 4 श्रेणियों में किया जाता है। इनमें से एक स्थिर स्पीड गवर्नर है। अन्य 3 श्रेणियों के नाम बताएं। तो पहला है वेरिएबल स्पीड गवर्नर, दूसरा है स्पीड लिमिटिंग गवर्नर और तीसरा है लोड लिमिटिंग गवर्नर। आगे देखिए, एक मैकेनिकल गवर्नर के मुख्य लाभ ये है कि यह सस्ता, सरल, छोटे साइज और कम भार वाला होता है। इसकी 3 मुख्य हानियाँ लिखें। तो 3 मुख्य हानि कौन है तो सीमित पावर, घटिया सेंसिटिविटी और तीसरा है क्लोज स्पीड रेगुलेशन देने योग्य नहीं। आगे, यद्यपि मैकेनिकल गवर्नरों की अपेक्षा हाइड्रोलिक गवर्नर महंगे होते हैं, परंतु इनका प्रयोग अधिकतर किया जाता है। इसके 3 कारण बताएं। अधिक सेंसिटिव होने के कारण, अधिक पावर होने के कारण और फिर जो है आइसोक्रोन्स यानी सभी लोडों पर एक जैसी स्पीड होने के कारण। एक न्यूमेटिक गवर्नर के 2 मुख्य पार्ट्स में से एक वेंचुरी यूनिट है। इसका अन्य मुख्य पार्ट कौन सा है तो डायफ्राम इकाई। डीजल इंजनों में गवर्नर की आवश्यकता क्यों होती है जबकि पेट्रोल इंजनों में ऐसा नहीं होता है। तो पेट्रोल इंजन में विभिन्न लोड और स्पीड कंडीशनों के अंतर्गत अकेला कार्बोरेटर हवा और ईंधन डिलीवरी दोनों को कंट्रोल करता है, परंतु डीजल इंजन में ईंधन को डिलीवर करना इंजेक्शन पंप की विशिष्टि और इंजन में हवा और इनटेक दोनों एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। प्रायः इंजन की स्पीड बढ़ने से हवा की इनटेक घटती है जबकि पंप में बढ़ने की विशिष्टि होती है, जिसके परिणाम स्वरूप उच्च स्पीडों का इंजेक्शन आवश्यकता से अधिक होती है। जब इंजन आइडलिंग कर रहा होता है तब इंजन की स्पीड कम होती है, डिलीवर किया हुआ ईंधन भी कम होता है जबकि अधिक ईंधन की आवश्यकता होती है, जिसके परिणाम स्वरूप इंजन रुक सकता है। जब लोड बढ़ता है ईंधन की डिलीवरी बढ़ जाती है, जिसके कारण अत्यधिक कार्बन जमा हो जाती है। जब लोड कम होता है तब स्पीड अधिक तेज हो सकती है। इन कारणों से एक डीजल इंजन को एक गवर्नर की आवश्यकता होती है, जिससे इंजेक्ट किए हुए ईंधन को कंट्रोल किया जा सकता है और सभी स्पीडों और लोडों पर अच्छी कंडीशनें सुनिश्चित की जा सकती है। आगे देखिए, हाइड्रोलिक गवर्नर किस सिद्धांत पर कार्य करता है तो एक हाइड्रोलिक गवर्नर इनवर्टेड हाइड्रोलिक एम्पलीफायर के सिद्धांत पर कार्य करता है, अर्थात पद्धति के किसी पार्ट में थोड़ा सा प्रेशर बदलने से किसी अन्य पार्ट में बहुत अधिक विपरीत बदलाव आता है। आगे देखिए, सर्वो गवर्नर का एक मुख्य लाभ बताएं। यह ईंधन कंट्रोल डिवाइस को मूव करने के आवश्यक प्रयास को कम करता है, क्योंकि गवर्नर कंट्रोल मैकेनिज्म को मूव करने के लिए बहुत कम फोर्स की आवश्यकता होती है। यदि एक गवर्नर को आइसोक्रोनस कहा जाता है तो इसका क्या अभिप्राय है तो इसका अभिप्राय यह है कि यह सभी लोडों पर एक समान स्पीड देता है। 10 नंबर चैप्टर, इस चैप्टर का नाम क्या है एयर इनटेक प्रणाली। इससे जुड़े हुए प्रश्न स्टार्ट करते हैं। एक डीजल इंजन की एयर इनटेक प्रणाली के कार्यों में से एक कार्य इनटेक हवा को साफ करना है। इस प्रणाली के 3 अन्य कार्य बताएं। इनटेक के शोर को शांत करती है, सुपर चार्जिंग के लिए हवा देती है, 2 स्ट्रोक इंजनों में स्केवेंज एयर सप्लाई करती है। आगे देखिए, एयर इनटेक प्रणाली में एयर फिल्टर लगाना आवश्यक क्यों होता है। वायुमंडल की हवा में धूल, ग्रीट, रेत और अन्य बाहरी पदार्थ होते हैं। यदि सक्शन के दौरान डीजल इंजन सिलेंडर में इस हवा को खींचा जाता है तो इसके कारण वाल्व दूषित हो सकते हैं, पिस्टन रिंग्स और सिलेंडर लाइनर्स घिस सकते हैं। इसी कारण से जो है आवश्यक होता है। इनटेक प्रणाली में एयर फिल्टर ऐसा होना चाहिए कि यह हवा के मार्ग का कम प्रतिरोध करे। इसके अन्य कौन से गुण होने चाहिए, इसमें अधिक धूल धारण करने की क्षमता होनी चाहिए, इसे साफ़ करना आसान होना चाहिए, बहुधा इसे साफ़ करने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, फिर जो है इसे कम स्थान घेरना चाहिए, अधिक महंगी नहीं होनी चाहिए, इसे ऑपरेट करने पर कम खर्च होना चाहिए। ड्राई फिल्टर्स में प्रयोग किए जाने वाले मटेरियल्स में से एक वूल फिल्ट है। ड्राई फिल्टर्स में प्रयोग होने वाले अन्य 2 मटेरियल्स के नाम बताएं। तो पहला है स्टील वूल और दूसरा है कपड़ा।
एयर इनटेक प्रणाली में प्रयोग होने वाले फिल्टरों के प्रकारों में एक ड्राई फिल्टर है। अन्य दो प्रकार के फिल्टरों के नाम बताएं। तो इम्पीजमेंट फिल्टर्स और दूसरा ऑयल बाथ फिल्टर्स। एक एयर फिल्टर कुछ सीमा तक स्वयं एक साइलेंसर का कार्य करता है। यह सही है या गलत? तो यह जो है सही है। सुपरचार्जर ब्लोअर्स के प्रकारों में से एक रूट्स ब्लोअर है। अन्य दो प्रकारों के नाम बताएं। तो बेन ब्लोअर्स और सेंट्रीफ्यूगल ब्लोअर्स। हवा का तापमान कंप्रेशन के कारण बढ़ता है या कंप्रेशन के कारण घटता है? तो कंप्रेशन का कारण जो है बढ़ता है। आगे देखिए, ब्लोअर और इंजन के बीच स्थापित किया हुआ एक इंटरकूलर इंजन की कार्यकुशलता को कैसे बढ़ाता है? तो ठंडी हवा का घनत्व अधिक होने के कारण सिलेंडर में हवा की अधिक मात्रा को लिया जाता है। इंटरनल कंबस्शन इंजनों में स्कैवेंजिंग क्यों अत्यावश्यक है? तो सिलेंडरों से एग्जॉस्ट गैसों को बाहर धकेलने के लिए, जिससे अंदर आती हुई ताज़ी हवा में एग्जॉस्ट गैसों के मिलने को रोका जा सके। आगे देखिए, एक 4 स्ट्रोक इंजन में स्कैवेंजिंग कैसे होती है? तो जली हुई गैसों के एग्जॉस्ट के लिए एक पूरा स्ट्रोक उपलब्ध होता है। एक 2 स्ट्रोक इंजन के स्कैवेंजिंग कैसे होती है? तो साइकिल के एक महत्वपूर्ण पार्ट के दौरान इनटेक और एग्जॉस्ट एक ही समय होती है। 2 स्ट्रोक इंजन में ताज़ी हवा के चार्ज को प्रायः प्री कंप्रेस किया जाता है, जिससे कि एक एग्जॉस्ट गैसों को अधिक प्रभावशाली ढंग से बाहर धकेल सकता है। प्री कंप्रेशन के लिए प्रयोग की जाने वाली 2 विधियां कौन सी है? तो क्रैंक केस स्कैवेंजिंग और दूसरा है एक आउटसाइड ब्लोअर द्वारा स्कैवेंजिंग। आगे देखिए, चित्र में एक रूट्स टाइप ब्लोअर को दर्शाया गया है। पार्ट ए और बी को क्या कहते हैं? देखिए, तो ए को कहते हैं लोब्स के साथ रोटर्स और बी को कहते हैं हाउसिंग। आगे, सुपरचार्जर के लिए कंप्रेसर को विभिन्न 2 स्रोतों से चलाया जा सकता है। इन स्रोतों के नाम बताएं। इंजन के क्रैंकशाफ्ट से और दूसरा है एक एग्जॉस्ट गैस टरबाइन द्वारा। आगे देखिए, एक कंप्रेशन इग्निशन इंजन को सुपरचार्ज करने के निर्दिष्ट लाभ क्या है? तो डीजल नॉक में कमी लाना, उत्तम टॉर्क विशेषता कम आरपीएम पर, चालू स्मूथ और शांत होना, फिर एग्जॉस्ट धुएं को समाप्त करना, विशेषता कम स्पीड गतिविधि के दौरान, और सुधरी हुई कोल्ड स्टार्टिंग। सुपरचार्जर्स की प्रायः कौन सी हानियां हैं? तो खर्चीली है, अतिरिक्त जटिलताएं होती है, फिर जो है कूलिंग पद्धति अधिक हीट इनपुट को स्थान देने योग्य होनी चाहिए। कंप्रेशन अनुपात बढ़ाने से एक इंजन की पावर आउटपुट पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इंजन की पावर बढ़ जाएगी। चित्र में विभिन्न प्रकार के 3 सुपरचार्जरों को दिखाया गया है, इसकी पहचान करें। 3 दिखाया गया है, इसका पहचान करना है। तो पहला जो है सेंट्रीफ्यूगल टाइप, दूसरा है रूट्स टाइप और तीसरा है वेन टाइप्स। सुपरचार्जिंग प्रयोग करने का एक कारण यह है कि इंजन के साइज को घटाया जाए, जिससे कि उसे सीमित स्थान में फिट किया जा सके, जैसे कि लोकोमोटिव, मेरीन इंजनों इत्यादि में। यह सही है या गलत? तो यह जो है आपका सही है। यह अत्यावश्यक होता है कि इनटेक हेडर और पाइपिंग को हवा के बहाव के लिए न्यूनतम प्रतिरोध करना चाहिए। यदि वह हवा के बहाव का उच्च प्रतिरोध करता है तो क्या होगा? इंजन की आयतनीय कार्यकुशलता घट जाएगी। आगे, इनटेक साइलेंसर का प्रयोग करना क्यों आवश्यक है? क्योंकि इनटेक वाल्व से उच्च वेग पर हवा प्रवेश करती है, जो कि अरुचिकर हिसिंग शोर करती है। आगे, कभी कभी इनटेक साइलेंसर और एयर क्लीनर को मिलाकर एक में ही बना दिया जाता है। यह सही है या गलत? तो यह जो है सही है। स्कैवेंजिंग क्या है? तो एग्जॉस्ट गैसों को सिलेंडर से बाहर निकलने और उनके स्थान पर ताज़ी हवा को भरने को स्कैवेंजिंग कहते हैं। आगे, 2 स्ट्रोक इंजन की स्कैवेंजिंग की विधि का वर्णन करें, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। तो देखिए, चित्र में अंकित 1 जो है आपका इनलेट पोर्ट और अंकित 2 जो है एग्जॉस्ट पोर्ट सिलेंडर के विपरीत साइडों पर बनाई जाती है। सिलेंडर में प्रवेश करती हुई हवा जली हुई गैसों के एक लूप के रूप में बाहर निकलती है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया। तो चलिए दोस्तों, ये जो है चैप्टर 9 और 10 का जो है ये लघु उत्तरीय प्रश्न थे। तो चलिए, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों शेयर करें। तो आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।